मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या अगला जन्म होता है? किसने देखा? ये प्रश्न केवल किसी तर्कशास्त्री की बौद्धिक चुनौती नहीं है, ना ही किसी दार्शनिक की कल्पना यात्रा। ये प्रश्न उस मौन चीत्कार की तरह है, जो हर इंसान के भीतर कभी न कभी उठता है। कभी किसी अपने के अचानक चले जाने पर, तो कभी अपने ही जीवन की दिशाहीनता से लड़ते हुए। जब अस्पताल की ठंडी सफेद चादर के नीचे किसी प्रिय का शरीर शांत लेटा होता है, जब श्मशान में जलती लकड़ियों की आवाज हमें अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने को मजबूर करती है, तब ये प्रश्न जन्म लेते हैं। क्या यह जीवन केवल कुछ वर्षों का अभिनय है? क्या देह के नष्ट होते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है? क्या हमारी पहचान, हमारी भावनाएं, हमारा प्रेम सब राख बनकर उड़ जाते हैं? या फिर कोई और यात्रा है, कोई और द्वार है जो इस मृत्यु के पार खुलता है? हिंदू दृष्टिकोण। मृत्यु अंत नहीं, संक्रमण है। आत्मा अमर है, देह नश्वर। सनातन धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, उसकी दृष्टि में मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक पड़ाव है, एक संक्रमण बिंदु, जहां आत्मा अपनी एक यात्रा को पूर्ण कर दूसरी यात्रा की तैयारी करती है। जैसे सूर्य अस्त होता है, तो हम केवल अंधकार नहीं देखते, बल्कि अगली भोर की संभावना भी उसमें छिपी होती है। वैसे ही जब किसी की मृत्यु होती है, तो वह केवल समाप्ति नहीं होती, बल्कि अगले जन्म की संभावनाओं का द्वार खुलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध भूमि में विचलित अर्जुन को जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाते हैं, तब वे कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भावार्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वह न तो उत्पन्न होती है, न ही विनष्ट होती है। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। अर्थात मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। भावार्थ, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यानी मृत्यु क्या है? मृत्यु केवल आत्मा के वस्त्र बदलने का एक अवसर है। एक पुराना पात्र खाली होता है, ताकि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक नई भूमिका निभा सके। हिंदू दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है, मृत्यु डरने की नहीं, समझने की चीज है। यह हमें जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने का आह्वान देती है, क्योंकि देह नश्वर है, पर आत्मा, वह तो शाश्वत है, अदृश्य रूप से अपनी यात्रा में निरंतर गतिमान। इसलिए मृत्यु अंत नहीं, वह एक अवसर है आत्मा के विकास का, कर्मों के पुनर्मूल्यांकन का और मोक्ष की दिशा में एक और कदम बढ़ाने का। किसने देखा? एक गूढ़ और गंभीर प्रश्न। बहुत बार यह प्रश्न हमारे मन में उठता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? और अगर होता है, तो किसने देखा? यह प्रश्न केवल तर्क का नहीं, बल्कि अनुभूति का विषय है। सच है, हमने आंखों से मृत्यु के बाद की यात्रा नहीं देखी, पर क्या देखना सिर्फ आंखों का ही काम है? क्या प्रेम आंखों से दिखता है? क्या विश्वास किसी तराजू से तोला जा सकता है? क्या आत्मा का अनुभव केवल इंद्रियों के अधीन है? नहीं। कई सबसे मूल्यवान, सबसे सच्चे अनुभव आंखों से नहीं, बल्कि अनुभव, साधना और संवेदना से देखे जाते हैं। साधारण आंखें उस आत्मा को नहीं देख सकती जो इस शरीर में वास करती है, जो मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं होती, बल्कि कर्मों की डोर में बंधी अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ती है। लेकिन ध्यान, तपस्या और अंतर्दृष्टि की आंखें वो देख सकती है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। वो सुन सकती है जो शब्दों से परे है। वो जान सकती है जो तर्क से परे है। हमारे ऋषि, मुनि और आत्म साक्षात्कारी संतों ने अपने अंतर के नेत्र खोले हैं। उन्होंने केवल पढ़ा नहीं, जिया है, अनुभव किया है, देखा है।
उन्होंने ध्यान की गहराइयों में उतरकर मृत्यु के पार की सच्चाइयों को जाना है। उन्होंने देखा है कि आत्मा मृत्यु के बाद अकेली नहीं होती, वह अपने कर्मों की गठरी लेकर अगले जन्म की ओर निकलती है। जहां सामान्य मनुष्य केवल अनुमान लगाता है, वहां संत अनुभव करते हैं। जहां सामान्य दृष्टि रुक जाती है, वहां दिव्य दृष्टि आरंभ होती है। इसलिए किसने देखा का उत्तर यही है, जिसने आंखें बंद करके अंतर की आंखें खोली हैं, उसने देखा है। जिसने मौन साधना में उतरकर अपने भीतर उतरना सीखा है, उसने जाना है। और जो जान गया, उसके लिए मृत्यु न रहस्य है, न भय, बल्कि एक परिवर्तन, एक संक्रमण, एक आमंत्रण है मोक्ष की ओर बढ़ने का। यहां आता है कर्म का सिद्धांत, जो अगला जन्म तय करता है। मृत्यु केवल एक द्वार है, उसके पार क्या मिलेगा, यह तय करता है हमारा किया हुआ कर्म। सनातन धर्म का मूल आधार है कर्म। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। गीता 3:10। भावार्थ, कर्म ही वह साधन है जिससे आत्मा सिद्धि यानी पूर्णता की ओर बढ़ती है। महान राजाओं और संतों ने भी मोक्ष और उत्थान के लिए कर्म का मार्ग ही अपनाया। आपके आज के कर्म ही आपके कल के भाग्य बनते हैं। आपके द्वारा बोया गया हर विचार, हर भावना, हर कार्य आपके भविष्य की भूमि में बीज बनकर अंकुरित होता है। जब आत्मा मृत्यु के बाद देह का त्याग करती है, तो वह खाली हाथ नहीं जाती। वह अपने साथ ले जाती है हर भाव, हर संकल्प, हर कर्म की गठरी। और यही गठरी बनती है उसके अगले जन्म का आधार। अच्छे कर्म अगले जन्म की पूंजी होते हैं। जिसने भूखों को अन्न दिया, उसे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जिसने प्रेम और दया बांटी, उसे वही सौगात लौटकर मिलेगी। जिसने विनम्रता से जिया, उसके अगले जीवन में सहज सम्मान होगा। जिसने घमंड किया, वह अगले जन्म में झुकेगा, सीखेगा। जिसने पीड़ा दी, वह उसी पीड़ा को स्वयं अनुभव करेगा। यह है कर्म का अकाट्य नियम। जो तुमने दिया, वही लौटेगा। जो तुमने बोया, वही उगेगा। जो तुमने जिया, वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। इसलिए जीवन का हर क्षण एक बीज की तरह है। हर भाव एक बोई हुई नियति है, और मृत्यु उस फसल की कटाई का समय। कर्म केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का नैतिक संतुलन है। देवता भी इससे नहीं बचते, तो हम और आप कैसे बच सकते हैं? अतः हर विचार, हर शब्द, हर कर्म को ध्यान और करुणा से चुनिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल एक चीज साथ जाएगी, आपका कर्म। कुछ अद्भुत उदाहरण। जब आत्मा पुनः अवतरित होती है उद्देश्य के साथ। 1. महर्षि वाल्मीकि द्वारा श्रीराम के पुनर्जन्म की भविष्यवाणी। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस अनादि सत्य की पुष्टि है जिसे आत्मा अमर है कहा जाता है। उत्तर रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान श्रीराम पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण कर चुके, तो उन्होंने अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। परंतु महर्षि वाल्मीकि ने स्पष्ट रूप से कहा कि वही श्रीराम कलयुग में पुनः अवतरित होंगे, पर इस बार न राजसी स्वरूप में, न धनुष बाण के साथ, बल्कि नाम के रूप में। श्री नाम ही श्रीराम का पुनर्जन्म होगा, जो कलयुग में भक्तों का उद्धार करेगा। यह क्या दर्शाता है कि मृत्यु यहां भी अंत नहीं है। जब स्वयं भगवान अवधपुरी के राजा रामचंद्र जी अपने दैविक उद्देश्य के लिए पुनः प्रकट हो सकते हैं, तो फिर साधारण आत्माएं क्यों नहीं? यह केवल पुनर्जन्म नहीं, बल्कि पुनः आविर्भाव है, एक उद्देश्य के साथ, एक मार्गदर्शन के लिए। इससे हमें दो गहरे सत्य मिलते हैं। एक, आत्मा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। 2, हर जन्म एक उद्देश्य लेकर आता है, चाहे वह भगवान का हो या साधारण मानव का। इसलिए जीवन को हल्के में न ले। जो आज है वह कल फिर से लौटेगा, पर रूप, नाम और समय बदलकर। मृत्यु केवल एक विराम है, फिर एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए। 2, कठोपनिषद, नचिकेता और यमराज का दिव्य संवाद। जब एक बालक ने मृत्यु से ही पूछा, मृत्यु क्या है? कठोपनिषद की कथा में एक विलक्षण दृश्य सामने आता है। एक नन्हा बालक, जिसका नाम है नचिकेता, धर्म, सत्य और आत्मा के रहस्य को जानने की अग्नि लेकर
स्वयं मृत्यु के द्वार यमलोक पहुंच जाता है और वहां मृत्यु के देवता यमराज से वह वही प्रश्न करता है जो हम सबके भीतर कभी न कभी उठता है। अस्तित्व के नायमस्तित्व काहू एतद विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहम। भावार्थ, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि कुछ नहीं रहता। हे यमराज, आप ही बताइए, सत्य क्या है? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। यह विराट जिज्ञासा थी जो एक बालक के मुख से निकली थी, लेकिन उसकी गूंज सनातन ज्ञान के आधार स्तंभ बन गई। यमराज मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह न उत्पन्न होती है, न विनष्ट। वह शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, नित्य है, शाश्वत है, अजर और अमर है। लेकिन यही आत्मा जब अविद्या और कर्म बंधन में फंस जाती है तो उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है, जिसका मार्ग तय होता है उसके कर्मों से। नचिकेता का संवाद हमें यह सिखाता है, मृत्यु का भय अज्ञानियों को होता है, लेकिन जो ज्ञानी है वे मृत्यु को पार देख सकते हैं। वे समझते हैं कि देह मरती है, आत्मा नहीं। आत्मा की अगली दिशा स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म या मोक्ष, इसका निर्धारण कर्म करता है। नचिकेता एक प्रतीक है उस हर व्यक्ति का जो आंखों से परे देखना चाहता है, जो केवल सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि अनुभवजन्य सत्य पर चलना चाहता है। इसलिए कठोपनिषद का यह प्रसंग कहता है, मृत्यु के पार भी जीवन है, पर वह जीवन कैसा होगा यह इस जीवन के कर्म तय करेंगे। 3. भगवान बुद्ध और पूर्व जन्मों की स्मृति। जब स्वयं बोध ने बताया आत्मा कितने जन्म जीती है, भगवान बुद्ध, जिन्हें संसार जागृत आत्मा के रूप में पूजता है, उन्होंने अपने ध्यान, तपस्या और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से न केवल जीवन के दुखों का समाधान खोजा, बल्कि अपने पूर्व जन्मों की स्मृति भी प्राप्त की। बुद्ध चरित और जातक कथाओं में वे अनेक बार बताते हैं कि उन्होंने ध्यान की गहराई में उतरकर देखा, मैं इस शरीर से पहले भी कई बार जन्म ले चुका हूं, कभी राजा के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी ब्राह्मण, कभी किसान, कभी तपस्वी। उनके ये अनुभव केवल कल्पनाएं नहीं थे, बल्कि जीवित साक्ष्य थे कि आत्मा मृत्यु के बाद भी यात्रा करती है और हर जन्म में कर्मों के संस्कार साथ चलते हैं। यही नहीं, भगवान बुद्ध के शिष्यों ने भी गहन ध्यान और विपश्यना साधना के माध्यम से अपने पूर्व जन्मों की झलकें देखी। इससे एक अत्यंत गहरा सत्य प्रकट होता है, आत्मा केवल एक जन्म तक सीमित नहीं। मृत्यु एक विराम है, पर अंत नहीं। चेतना का प्रवाह बना रहता है, रूप और नाम बदलते रहते हैं। हर जीवन एक सीख है, हर जन्म एक अवसर। बुद्ध का यह अनुभव सनातन धर्म के कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी सुदृढ़ करता है, क्योंकि उन्होंने कहा, जैसे बीज में वृक्ष की संभावना छिपी है, वैसे ही जीवन में पिछले जन्मों की छाया भी रहती है। यदि आत्मा की कोई यात्रा नहीं होती, तो बुद्ध कैसे अपने हजारों जन्मों को स्मरण कर पाते? यदि यह केवल एक शरीर की कहानी होती, तो ध्यान में उन रूपों की अनुभूति क्यों होती? इसलिए आत्मा अमर है और उसका मार्ग कर्मों द्वारा तय होता है। 4. श्री रामकृष्ण परमहंस, मृत्यु का गूढ़ सत्य। जब एक आत्म साक्षात्कारी संत ने बताया, मृत्यु के बाद क्या साथ जाता है? श्री रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने केवल धर्म का अध्ययन नहीं किया, बल्कि ईश्वर को प्रत्यक्ष अनुभव किया, वे कहा करते थे, मृत्यु के बाद केवल दो चीजें जाती हैं, आत्मा और उसके कर्म। बाकी सब, शरीर, धन, मान प्रतिष्ठा, यहीं छूट जाता है। यह वाक्य छोटा जरूर है, पर इसका अर्थ विराट है। मनुष्य जीवन भर जिस शरीर को संवारता है, जिस धन को जोड़ता है, जिस यश के पीछे दौड़ता है, मृत्यु की एक सांस में सब वहीं छूट जाता है, शव की चिता के पास। पर जो नहीं छूटता, वह है आत्मा और उस आत्मा पर अंकित कर्मों की छाया। श्री रामकृष्ण कहते हैं, आत्मा अकेली नहीं जाती, वह अपने साथ अपने कर्मों की गूह्य गठरी लेकर जाती है। वही कर्म आगे तय करते हैं, वह आत्मा फिर मानव जन्म पाएगी या पीड़ा में फंसेगी या मोक्ष की ओर अग्रसर होगी। यह वाणी हमें स्मरण कराती है, मृत्यु के क्षण सब कुछ छीन लेता है,
पर कर्म और आत्मा को नहीं। इसलिए सब कुछ छोड़ने से पहले अपने कर्मों को सुंदर बनाइए, क्योंकि वही आपका अगला चेहरा बनेंगे। शरीर मृत्यु के साथ समाप्त होता है, लेकिन आत्मा की यात्रा वहां से शुरू होती है जहां तक पहुंचे हैं आपके कर्म। जो सत्य को जान चुके हैं, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, वे जब यह कहते हैं तो यह मात्र उपदेश नहीं होता, बल्कि देखा हुआ अनुभव होता है। श्री आदि शंकराचार्य, आत्मा और श्रद्धा का संतुलन। जब ब्रह्मज्ञानी ने भी मां के लिए कर्म किया, श्री आदि शंकराचार्य, जिन्होंने पूरे भारत में अद्वैत वेदांत की ज्योति प्रज्वलित की, जिन्होंने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, वे स्वयं आत्मा के स्वरूप को अनुभव कर चुके थे। परंतु जब उनकी मां की मृत्यु हुई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनका शव केवल शांति से नहीं छोड़ा, बल्कि पूरे वैदिक कर्मकांडों के साथ आत्मा की शांति और मोक्ष की प्रार्थना की। यह देखकर किसी ने पूछा, आप तो स्वयं आत्मज्ञानी हैं, क्या आत्मा को यह सब कर्मकांड वास्तव में कुछ देते हैं? शंकराचार्य मुस्कुराए और कहा, जिन्होंने आत्मा को देखा है, उन्होंने अनुभव किया है, केवल आंखों से नहीं, बल्कि ध्यान और ज्ञान से। शास्त्रों की वाणी कल्पना नहीं, बल्कि सत्य अनुभव की पुकार है। यह उत्तर सरल है, पर उसमें अद्वैत वेदांत की पूर्ण गंभीरता और अनुभव की गरिमा समाई हुई है। शंकराचार्य यह नहीं कह रहे थे कि कर्मकांड ही मोक्ष का मार्ग है, बल्कि यह कि जब श्रद्धा, ज्ञान और आत्मबोध एक साथ चलते हैं, तभी जीवन और मृत्यु दोनों का सम्यक अर्थ समझ आता है। उन्होंने दिखाया कि जब ज्ञानमय होने के बावजूद भी श्रद्धा का स्थान है, ब्रह्मज्ञानी होकर भी कर्तव्य नहीं छोड़ा जाता। और सबसे महत्वपूर्ण, शास्त्र केवल किताबें नहीं, अनुभव की संचित चेतना है। जब शंकराचार्य जैसे आत्मदृष्टा भी कहते हैं कि शास्त्रों की वाणी अनुभव से निकली है, तो यह केवल विश्वास नहीं, बल्कि दृष्टि और अनुभूति की गवाही बन जाती है। 6. पुनर्जन्म के आधुनिक प्रमाण। विज्ञान की दृष्टि से भी आत्मा अमर। जब आधुनिक विज्ञान ने भी आत्मा की यात्रा की पुष्टि की, बहुत लोग यह कहते हैं, पुनर्जन्म, आत्मा, यह सब आस्था की बातें हैं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। पर क्या ऐसा सच में है? वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, यूएसए के प्रसिद्ध प्रोफेसर और वैज्ञानिक डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने इस प्रश्न को आस्था से नहीं, बल्कि अन्वेषण और तथ्यों की कसौटी पर परखा। उन्होंने भारत, श्रीलंका, लेबनान, अमेरिका, तुर्की जैसे देशों में 3000 से अधिक ऐसे बच्चों का गहन अध्ययन किया, जिन्हें अपने पिछले जन्म की बातें स्पष्ट रूप से याद थीं। ये बच्चे बताते थे, उनका पूर्व नाम क्या था, किस गांव, शहर में रहते थे, परिवार में कौन कौन था, मृत्यु कैसे हुई थी। और कई बार पिछले जन्म की घटनाओं के स्थान और तारीखें तक। कई बार इन बच्चों के शरीर पर ऐसे जन्म चिन्ह, बर्थमार्क्स थे जो उनके बताए हुए पिछले जन्म की मृत्यु के घावों से मेल खाते थे। उदाहरण, एक बच्चा जो कहता था कि पिछले जन्म में उसकी छाती पर गोली लगी थी, उसके वर्तमान शरीर पर उसी स्थान पर गहरा जन्म चिन्ह था। एक बच्ची जिसने कहा कि पिछले जन्म में वह नदी में डूब गई थी, तो उसकी सांस लेने की क्षमता जन्म से ही कमजोर थी। डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने इन घटनाओं को केवल सुनकर नहीं माना, बल्कि स्थानीय रिकॉर्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक जांच और गवाहों के आधार पर उनकी सत्यता को परखा। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्षों से भी अधिक समय को इस शोध में समर्पित किया। उनकी पुस्तक 20 मामले पुनर्जन्म के संकेतक आज भी विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए चुनौती और प्रेरणा है। इससे क्या सिद्ध होता है? पुनर्जन्म केवल दर्शन या धर्म की बात नहीं, बल्कि मानव चेतना की वास्तविकता है। आत्मा की यात्रा और कर्मों की छाया केवल ग्रंथों में नहीं, जीवित प्रमाणों में भी झलकती है। डॉक्टर स्टीवनसन ने यह नहीं कहा कि पुनर्जन्म 100% सिद्ध हो चुका है, पर उन्होंने यह अवश्य कहा, यह प्रश्न वैज्ञानिक जांच के योग्य है और इसके साक्ष्य इतने गहरे हैं कि इसे नकारा नहीं जा सकता। जब वैज्ञानिक शोध भी उसी दिशा में इशारा करता है जहां अर्षि, मुनि और संतों की वाणी पहले से पहुंच चुकी है,
तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म और कर्म केवल विश्वास नहीं, बल्कि जीवन का एक सूक्ष्म और प्रामाणिक सत्य है। जीवन का उद्देश्य क्या है फिर? यदि मृत्यु अंत नहीं, तो क्या जीवन केवल सांसों की गिनती है? नहीं, जीवन केवल जीना, कमाना, भोगना और मर जाना नहीं है। अगर ऐसा होता, तो आत्मा इतनी रहस्यमयी न होती, कर्म इतने जटिल न होते और मृत्यु के बाद इतना मौन न होता। यदि मृत्यु एक द्वार है, तो जीवन वह मार्ग है जो आत्मा को उसकी मूल पहचान तक ले जाता है। जीवन क्या है? यह एक परीक्षा है जिसमें हर कर्म एक उत्तर है। यह एक यात्रा है जिसमें हर जन्म एक नया पड़ाव है। यह एक अनुभव है जिसमें आत्मा बार बार यह सीखती है कि वह शरीर नहीं, शुद्ध चैतन्य है। हिंदू दर्शन कहता है, जब तक कर्म शेष है, जन्मों की श्रृंखला चलती रहती है। जैसे नदी तब तक बहती है जब तक सागर से न मिल जाए, वैसे ही आत्मा तब तक जन्म लेती है जब तक वह अपने स्रोत, परमात्मा को न पहचान ले। लेकिन एक दिन जब आत्मा स्वयं को जान लेती है, जब वह देख लेती है कि वह न शरीर है, न मन, न नाम, बल्कि नित्य, शाश्वत, निर्लिप्त साक्षी है, तब जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। उस अवस्था को ही कहते हैं मोक्ष, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण शांति, पूर्ण ज्ञान। इसलिए जीवन का उद्देश्य है केवल सांसें गिनना नहीं, बल्कि हर श्वास को सार्थक करना, अपने कर्मों को शुद्ध करना, अपने भीतर उतरना और अंततः स्वयं को जान लेना। जीवन एक अवसर है इस अनंत चक्र से मुक्त होने का। एक बार आत्मा यह जान ले कि वह कौन है, तो फिर न कोई भय है, न मृत्यु, न पुनर्जन्म। इसलिए करो अच्छे कर्म। मृत्यु अनिवार्य है, किसी भी शक्ति से हम उसे टाल नहीं सकते, परंतु हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि जब वह क्षण आए तो हम डरते हुए नहीं, बल्कि तैयार होकर जाए, एक स्वच्छ अंतरात्मा के साथ, सत्कर्मों की गठरी लेकर, नियति के सामने नतमस्तक, पर निर्भय होकर। क्योंकि यही जीवन की सच्ची सफलता है कि मृत्यु जब द्वार खटखटाए तो आत्मा कह सके, मैं तैयार हूं, मैंने प्रेम किया, मैंने सेवा की और मैंने जीवन को सार्थक बनाया। याद रखो, हर मुस्कान जो तुम किसी को देते हो, हर पीड़ा जो तुम किसी की हरते हो, हर क्षमा जो तुम अपने भीतर से निकालते हो, ये सब मिलकर तुम्हारे अगले जन्म की राह बनाते हैं। यही कर्म का सत्य है, यही आत्मा की यात्रा है, यही जीवन का उद्देश्य है। अंतिम शब्द, मृत्यु कोई समाप्ति नहीं, वह तो अगले अध्याय का आरंभ है। जीवन एक आरण है जिसे आत्मा को चुकाकर आगे बढ़ना होता है। जिन्होंने इस चक्र को समझ लिया, वे मृत्यु से डरते नहीं, बल्कि मृत्यु को भी साधना का एक साधन बना लेते हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह आत्मा के अगले पड़ाव की शुरुआत है, और उस पड़ाव का स्वरूप हमारे आज के कर्म तय इसलिए है। जियो प्रेम से, बोलो सत्य से और कर्म करो ईश्वर की भावना से। अंतिम निष्कर्ष किसने देखा है? देखा है ऋषियों ने, अनुभव किया है आत्म साक्षात्कारी संतों ने, और आज भी ध्यान और भक्ति में लीन साधकों ने। क्या अगला जन्म होता है? हां, जब तक कर्म शेष है, आत्मा की यात्रा जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। हमें कैसे जानना चाहिए? न केवल ग्रंथ पढ़कर, बल्कि ध्यान, भक्ति और आत्मचिंतन द्वारा। जहां तर्क मौन हो जाता है, वहीं अनुभव बोलता है। और अंत में, हर जीवन एक अवसर है, हर मृत्यु एक मोड़, और हर कर्म एक बीज जो अगले जन्म का वृक्ष बनाता है। इसलिए जियो ऐसे कि मृत्यु आए तो डर नहीं, बल्कि एक मुस्कान हो कि मैं तैयार हूं अगले अध्याय के लिए। हम यही कामना करते हैं कि यह ज्ञान, यह कथा आपके जीवन में प्रकाश बनकर उतरे, आपके हृदय में परिवर्तन लाए और आपकी आत्मा को ईश्वर की ओर उन्मुख कर दे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। धन्यवाद। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाई, क्योंकि शायद उनकी आत्मा भी ईश्वर के उसी निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रही हो।